प्यारे बच्चों, यदि आप भी हिंदी का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आज के क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो है ना सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी इस साल फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आपका टारगेट है हिंदी में 95% लाना, तो आज के क्लास का ये 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी जो है ना जल्दी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जो है ना शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अगर आंसर पता है देते चलेंगे नंबर वाइज, ठीक है, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी देते चलिएगा। ऐसा लगना चाहिए आप सभी फाइनल एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। अगर आप सभी आंसर देंगे ना तो आपको जल्दी याद होगा, तो इसीलिए आप सभी आंसर देते चलिएगा। देखिए पहला नंबर, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। आपको बताना है जो जैसा काम वैसा परिणाम है ये किस लेखक के द्वारा रचित है, यानी कि लिखा गया है। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। चलिए दूसरा नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार थे। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जी जो थे ना वो यानी कि कौन से युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। और बात करें ये कौन से काल के रचनाकार थे, तो आधुनिक काल के रचनाकार थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या नाम था। देखिए जो बालकृष्ण भट्ट के पिता थे, फादर, उनका क्या नाम था, तो आप याद रखिएगा बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है। राइट आंसर 3 का बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। देखिए जो दमयंती स्वयंवर है ये कौन से लेखक की रचना है, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, मलिया, बालकृष्ण भट्ट या फिर भगत सिंह। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। देखिए जो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है वो क्या है, एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण, ललित निबंध। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से। तो बहुत अच्छा याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ना वो ललित निबंध है, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिए, कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। तो देखिए दाई से बाई ओर जो लिखी जाती है आप याद रखिएगा वो फारसी लिखी जाती है, ठीक है। राइट आंसर 6 का डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 7 नंबर देखिए, पूछा गया है देवनागरी लिपि क्या है। देखिए जो देवनागरी लिपि है वो कौन सा लिपि है, अक्षरात्मक, वर्णनात्मक, चित्रलिपि या फिर सूत्र लिपि। तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक लिपि है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है रोमन लिपि क्या है। देखिए जो रोमन लिपि है वो क्या है, तो आप सभी याद रखिएगा वर्णनात्मक लिपि है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है भारत की प्राचीन लिपि क्या है। देखिए जो भारत का प्राचीन लिपि है वो क्या, ब्राह्मी, देवनागरी, संस्कृत, रोमन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप सभी शायद ही पढ़े होंगे या फिर याद किए होंगे। तो अगर आप सभी को हार्ड लग रहा है ना, क्लास को छोड़ के मत जाइए, ये सब क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत की प्राचीन लिपि क्या है, तो वो ब्राह्मी है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन, हिंदी की लिपि क्या है। देखिए जो हिंदी की लिपि है तो वो क्या है, तो याद रखिएगा 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, देवनागरी लिपि जो है हिंदी की लिपि है। 11 नंबर देखें, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। देखिए जो संस्कृत है, मराठी और नेपाली, इन भाषाओं की जो लिपि है वो क्या है, तो याद रखिएगा 11 का डी हो जाएगा, यानी देवनागरी लिपि है, ठीक है। 12 नंबर देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। देखिए जो देवनागरी लिपि आया तो वो कौन से लिपि से, तो आप याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्राह्मी से, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है हिंदी कहानी का विकास में मील के पत्थर से कौन सी कहानी मानी जाती है। तो मील के पत्थर यानी कि माइलस्टोन के नाम से जानी जाती है, तो वो कौन सी कहानी, तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए, यहाँ पूछा गया है तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। देखिए जो तेरी कुरमाई हो गई का जो संबंध है तो वो यानी कौन से कहानी से, तो आप याद रखिएगा उसने कहा था से, ठीक है। राइट आंसर 14 का क्या होगा, बी होगा। चलिए अब यहाँ पर 15 नंबर राइट होगा। यहाँ पर कुरमाई का क्या अर्थ होता है, तो आप सभी ये भी याद रखेगा, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, ठीक है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये एक पंक्ति किससे है, तो आप याद रखिएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, ये यानी कि उसने कहा था से है, ठीक है। 16 नंबर देखें, बुद्ध का कांटा रचना है। बुद्ध का कांटा जो है वो किसकी रचना है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स आप
आप याद रखिएगा बुद्ध का कांटा जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। ठीक है। 17 नंबर देखें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे ना वो कौन से सदी के प्रमुख लेखक? तो आप याद रखिएगा 20वीं सदी के। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 17 का डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखें, द का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए जो द बोलते हैं हम लोग तो वो किससे? तो आप याद रखिएगा द जो बोलते हैं हम लोग दंत से। ठीक है। राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा। चलिए तो 19 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से जो है अघोष वर्ण कौन है? च, ग, ल या फिर घ? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा च। ठीक है। च जो है एक अघोष वर्ण है। देखिए 20 नंबर, दीर्घ ई यानी कि बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो बड़ी ई का जो उच्चारण स्थान है आप याद रखिएगा तालु है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे फ्रेंड्स यहाँ 21 नंबर, लव का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए जो लव बोलते हैं तो हम लोग किससे? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर दंत होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पूछा गया है 22 नंबर, श का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए जो स बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत होता है, तालु होता है, दंतालु होता है, मूर्धा होता है? तो याद रखिएगा यानी कि स का उच्चारण स्थान जो है दांत होता है। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में हर्ष स्वर कितने हैं? देखिए जो हिंदी में हर्ष स्वर है वो कितने हैं? 3 है, 4 है, 2 है या फिर 13 है? तो याद रखिएगा 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 24 नंबर, अ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए जो अ बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान क्या निकलता है? किससे निकलता है? तालु से, मूर्धा से, ओष्ठ से या फिर कंठ से? तो याद रखिएगा 24 का डी हो जाएगा कंठ से। ठीक है। 25 नंबर देखें, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए जो र तथा री का उच्चारण स्थान है तो वो क्या है? तो आप याद रखिएगा 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा मूर्धा। ठीक है। चलिए 26 नंबर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन घोष वर्ण है? देखिए अघोष वर्ण इससे पहले मैंने बता दिया, अघोष वर्ण जो है वो कौन थे? तो च थे। तो अब यहाँ पर घोष वर्ण पूछा है तो घोष वर्ण की बात करें तो ह है। ठीक है। राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 27 नंबर देखते हैं, पूछा गया है निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? यहाँ पर पूछा गया है इनमें से किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो याद रखिएगा 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा ख से। ठीक है। ख अगर बोलेंगे तो कंठ से उसका जो है उच्चारण निकलता है। ठीक है। 28 में हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स। 28 नंबर देखने से पहले अगर आप सभी 100% लर्निंग वाला गेस्ट नोट्स नहीं लिए तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी। ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं लर्निंग वाला एग्जाम में आने वाला गेस्ट क्वेश्चन तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है। श्योर है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम हमारा गेस्ट क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है। तो कॉन्टैक्ट करके ले लेना है अगर बेहतर मार्क्स लाना है तो। देखिए 28 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है ना 23 जून 1844 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। 29 नंबर देखें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन जो है 12 सितंबर 1922 में हुआ था। ठीक है। चलिए 30 नंबर देखें, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई या फिर किस वर्ष की रचना है? तो उसने कहा था कहानी 1915 की रचना है। नेक्स्ट चलेंगे 31 नंबर, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, जगधारी सिंह? तो आपको पता है जर्मन लेफ्टन को मार गिराए थे लहना सिंह। ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 32 देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था आप याद रखिएगा बाउल था। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है घ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए जो घ का उच्चारण स्थान है तो वो क्या है? तो आप याद रखिएगा 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा कंठ। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है ज का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए जो ज का उच्चारण स्थान है तो वो क्या है? तो आप याद रखिएगा तालु है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 35 नंबर, पूछा गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आता है? देखिए ये जो वर्ग है क, च और ट, त और प, तो ये कौन से व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है। 36 देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? देखिए जो दलविहीन लोकतंत्र है ये किसके मूल उद्देश्यों में आता है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्यों में। ठीक है। 37 देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर बाउल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 38 नंबर देखते हैं कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? तो ये जो बात कहे थे ना वो यानी कि कौन कहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहे
कहे थे? राइट आंसर यहाँ पर 38 का क्या होगा? 38 का राइट आंसर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। देखिए 39 नंबर, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो यहाँ पर दिनकर जी का निधन की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा, विलिंगडन नर्सिंग होम में हुई थी। ठीक है, चलिए 40 नंबर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? देखिए जो जयप्रकाश नारायण को दलाल कहा गया वो किसका? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का या फिर अमेरिका का? तो आपको पता है अमेरिका का दलाल कहा गया है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है यहाँ पर, देखिए कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो देखिए जो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था तो वो डॉक्टर रहमान था। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 देखिए जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी को भाषण सुनकर के प्रेरणा मिली अमेरिका जाने की, तो वो किसका भाषण सुन करके? तो याद रखेगा 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव का। ठीक है, 43 देखिए पूछा गया फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? देखिए जो फ्री प्रेस के मालिक थे वो कौन थे? तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, सदानंद जी। ठीक है, ये जो है ना फ्री प्रेस के मालिक थे। ऑनर ऑफ फ्री प्रेस अगर पूछे, सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखिए ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता है, आप याद रखिएगा, उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चले 45 नंबर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा मतलब कि इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा कहाँ से पास की है? तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की है। ठीक है, राइट आंसर 45 का डी हो जाएगा। 46 देखिए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? देखिए जो लेनिन की मृत्यु हुई थी वो कब? तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर 46 का डी हो जाएगा। चलिए 47 देखिए जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1928 में, 1927 में, 1938 में, 1924 में? तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 में बने। ठीक है, राइट आंसर 47 का डी हो जाएगा। 48 देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। देखिए जो फणीश्वर नाथ रेणु की किताब है तो वो कौन सा किताब है? तो याद रखिएगा मैला आंचल, ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, किताब है। देखिए 49 नंबर, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए 1974 यानी कि 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो याद रखिएगा अब्दुल गफूर जी थे। ठीक है, राइट आंसर 49 का भी हो जाएगा। 50 देखिए किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? देखिए जो लोकनायक के नाम से जाना जाता है तो वो किसे? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को जाने जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। और जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप ये भी याद रखिएगा, जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। ठीक है, देखिए 51 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था तो वो कब? तो आप याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे फ्रेंड्स 52 नंबर 52, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? देखिए जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी यानी कि वाइफ, उनका नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा प्रभावती देवी थी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 53 नंबर कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था 1885 में, उसी प्रकार आपको बताना है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1952 में। ठीक है, चलिए 54 नंबर देखें, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो मिली थी तो वो कब? तो आप याद रखिएगा यहाँ पर 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1999 में। ठीक है, यहाँ पर 9 होगा ना कि 1993। ठीक है, राइट आंसर बी होगा, बिल्कुल राइट। चलिए 55 देखें, जयप्रकाश नारायण को भारत के जनता किस नाम से याद करती है? देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी को भारत के पब्लिक, भारत के जो लोग हैं वो किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से याद करती है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 56 देखें, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी अपना जो संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिए थे तो वो कब और कहाँ दिए थे? तो पटना में दिए थे, लेकिन 5 जून 1974 को दिए थे। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 देखें, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। ठीक है, चलिए यहाँ 58 नंबर देखें, जयप्रकाश नारायण ने किस साल जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किए थे। कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। ठीक है, कब किए थे? अगर पूरा डेट पूछ दे तो आप याद रखिएगा 5 जून 1974 को। कहाँ किए थे? पटना के गांधी मैदान में। चलिए अब हम लोग चलते हैं 59 नंबर, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हरसू दयाल था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 60 नंबर, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या था? देखिए जो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ है उसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति है। ठीक है, 60 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 61 देखिए, संपूर्ण क्रांति क्या है?
देखिए जो संपूर्ण क्रांति है वो एक क्या है, तो आपको पता है संपूर्ण क्रांति एक ऐतिहासिक भाषण है जिसे दिया गया है किसके यानी कि किसके द्वारा, तो वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। 62 नंबर देखें, संपूर्ण क्रांति पाठ किसकी रचना है। देखिए जो संपूर्ण क्रांति पाठ है ये किसके द्वारा लिखा गया है या फिर दिया गया है, तो वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसे हम लोग लोकनायक के नाम से भी पुकारते हैं। 63 नंबर देखें, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, तो संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण जो है ना वो यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 64 देखिए 64, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था वो सिताब दियारा में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं 65 नंबर। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। देखिए जो 1974 में वो यानी कि छात्र आंदोलन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जो यानी नेतृत्व किए थे, तो वो कौन किए थे, तो आप याद रखिएगा वो यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। देखिए 66 नंबर पूछा गया है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। देखिए जो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब, तो वही 1974 में, जब यानी कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। देखिए 67 नंबर पूछा गया है प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर कि जयप्रकाश को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी है उसको यानी कि समाज सेवा के लिए जो पुरस्कार यानी कि इनाम दिया गया तो वो कौन सा, तो याद रखिएगा मैग्सेसे सम्मान। ठीक है, चलिए 68 देखिए, यहाँ पर 68 नंबर पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किसी मित्र के साथ रुके थे। देखिए यहाँ पर पूछा गया है जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में जो है अपने कौन से दोस्त के साथ रुके थे, तो वो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 69 देखिए पूछा गया है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। देखिए जो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य है ये किन के हाथों में है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 69 का क्या हो जाएगा, तो 69 का बी हो जाएगा, नई पीढ़ी के हाथ में है। देखिए यहाँ पर 70 नंबर दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, तो दिनकर जी को जो यानी दिल का दौरा पड़ा था वो किसके घर पर, तो याद रखिएगा 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रामनाथ जी गोयनका के घर पर। ठीक है, 71 देखें, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण जी ने दिया। देखिए 72 जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे, तो आईएससी की परीक्षा पास किए थे। ठीक है, 73 देखिए, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, तो वो सुने थे यानी कि दिनकर जी के मुंह से। ठीक है, राइट आंसर 73 का ए हो जाएगा। देखिए 74 जयप्रकाश नारायण जो है वो कौन से दोस्ती को ठोस मानते थे, कठोर मानते थे, तो आप याद रखिएगा अंडरग्राउंड जमाने की। ठीक है, चलिए यहाँ 75 देखिए, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, तो देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी भाई कहते थे तो आप याद रखिएगा वो जवाहरलाल नेहरू जी को जो है ना भाई कहते थे। 76 देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, देखिए जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा, निम्न में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आप याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशंसा। ठीक है, ये जो ना सही लिखा हुआ है। 77 देखिए, सत्य शब्द है, सत्य शब्द कौन सा है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तो याद रखिएगा 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 77 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तत्सम है। ठीक है, 78 देखिए पूछा गया है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे, 1974 में किए थे। देखिए 79 लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में हुई थी। देखिए 80 नंबर जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति है। देखिए यहाँ 81 नंबर मौसम शब्द है, मौसम शब्द क्या है, तो याद रखना है आपको, 81 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तत्सम है। देखिए 82 नंबर जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए जो जब भी किसी के बात का ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य ही कहते हैं। 83 देखिए, फाल्गुन शब्द है। देखिए जो फाल्गुन शब्द है वो क्या है, तो आप याद रखिएगा तद्भव है। ठीक है, देखिए 84 नंबर सावन शब्द है। देखिए जो सावन शब्द है वो क्या है, तो आप याद रखिएगा तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 85 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था आप याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 86 नंबर पूछा गया है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो शंकर और पार्वती का है। ठीक है, राइट आंसर 86 का डी हो जाएगा।
87 देखें, दिनकर जी के पिता का क्या नाम है? तो दिनकर जी के पिता का नाम जो है ना रवि सिन्हा है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 88 नंबर, होली शब्द है, देखिए जो होली शब्द है वो क्या है? तो आप याद रखिएगा होली तद्भव शब्द है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, आज के क्लास से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। गेस नोट्स नहीं लिए तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके गेस नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चैत शब्द है, देखिए जो चैत शब्द है वो क्या है? तो आप याद रखिएगा तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए 90 नंबर देखिए पूछा गया है, चक्रवाक शब्द है, देखिए जो चक्रवाक शब्द है वो क्या है? तो याद रखिएगा तत्सम है, ठीक है। 91 देखिए पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था वो कब? तो याद रखिएगा 91 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1889 में। देखिए यहाँ 92 नंबर, भूषण की कविता इनमें से कौन है? तो भूषण की कविता की बात करें तो वो कवित्त है, ठीक है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 93 देखते हैं, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो देखिए जो चित्ररेखा की बात करें तो ये जो है ना जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट चलेंगे 94 नंबर, पूछा गया है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के जो भेद है ना, आप याद रखिएगा 94 का बी हो जाएगा 2 है, ठीक है। चलिए 95 पढ़ते हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के जो है ना 4 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए 96 देखिए, आदमी शब्द है, देखिए जो आदमी शब्द है वो क्या है? तो याद रखिएगा 96 का सी हो जाएगा, आदमी शब्द अरबी है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पर अरबी भाषा का शब्द है। देखिए यहाँ पर सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास जी का पूछा है, तो सूरदास जी जो ना वो भक्ति काल के कवि है, तो राइट आंसर इनमें से डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है 98 देखिए, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का समन्वयवादी कवि जो माना जाता है, आप याद रखिएगा तुलसीदास को माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर 98 का ए हो जाएगा। 99 देखिए, 99, रामचरितमानस का रचना कर्म कितने दिन में पूरा हुआ? बताएंगे रामचरितमानस जो है वो कितने दिन में लिखा गया है? तो याद रखिएगा 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लिखा गया है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 99 का सी हो जाएगा। देखिए 100 नंबर, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे वाक्य है, अकाल पड़ेगा लोग मरेंगे, ये कौन सा वाक्य है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। राइट आंसर 100 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का जो है ना 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग जो है कल ये वाला सेट करेंगे, तो आप लोग जो है ना अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो जाए, ठीक है। और एग्जाम में आने वाला गेस्ट नोट्स अगर नहीं लिए तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लीजिएगा, अगर आपको बेहतर मार्क्स लाना है तो, ठीक है। अगर आपका तैयारी नहीं हुई है तो कॉन्टैक्ट करके ले लीजिए, तैयारी हो गई है तो कोई बात नहीं प्यारे स्टूडेंट, आपको रुपया बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।